मेरे पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का नहीं है। इससे पहले ये होते जो पिछले कौंसलर साहब थे, मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं था, उन्होंने मेरी फ्लाइट कैंसिल करवा दी थी, वीज़ा नहीं था। पर उनसे मैं स्पेशली जाके मिला भी था उनसे कि मैं ये इस सिलसिले में जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे क्या नहीं, उसके बगैर नहीं। मेरे पास शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है और अमेरिकन पासपोर्ट है। मुझे वीज़ा चाहिए, वो भी के अंदर मेरा ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड खो गया है, मगर मेरे पास उसकी कापी मौजूद है। तो मुझे पूरा फिलहाल हुआ है, 10 मिनट में आपको 5 साल का चलिए शुक्रिया। जी जैदी साहब खामोशी इख्तियार रखें प्लीज, खामोशी इख्तियार रखें। उसने कहा गया कि आपने मैसेज रिकॉर्ड करा दें और नंबर छोड़ दें, हम कॉल बैक करेंगे। मगर वो मतलब ऑलमोस्ट कंटिन्यू कॉल किए, क्वेश्चन किसी की कॉल नहीं आया। क्वेश्चन मेरा ये था कि जो यूएस सिटीजन हैं अंडर 18 और नादरा का पे फॉर्म है, तो वो क्या कार्ड अप्लाई करेंगे या वीज़ा लेंगे? नादरा का मीन ट्रैवल किस तरह से करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन था। ये दोनों सूरतें मौजूद हैं। मेरी आवाज़ मेरा ख्याल है काफ़ी जहीर और सौत आदमी हूँ मैं, सारा दिन काउंटर पे भी मुझे इसी आवाज़ में बोलना पड़ता है। इसमें दोनों फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जो नाइकोप है उसके लिए उम्र की कोई हद नहीं है, उसके लिए उम्र की कोई मुकर्ररा नहीं है कि कितने साल का हो। आप 4 महीने के बच्चे का भी नाइकोप बनवा सकते हैं, वो भी फैसिलिटी आपको हासिल है। तो हम अगर वीज़ा लेना चाहें तो तशरीफ लाइए, उस बच्चे को बेफार्म के बेस पे हम 5 साल का फ्री वीज़ा। बहुत शुक्रिया। बहुत कम है, अब मैं सिर्फ 1-2 सवाल जाएंगे मेरे पास। नदीम शर्फी साहब। दो बातें, एक तो ये कि ये कहना शुरू कर दिया है गलत आप सवाल करें, आप सवाल ही नहीं करें। जब मैं आया अंदर तो बहुत सारे अनगिनत सवाल थे मेरे पास, लेकिन अंजुम साहब ने मुझे और मेरे दोस्त की जुबान बंद कर दी ये कहकर कि वो मेरा इम्तहान नहीं देता, उसको सारे जवाब आते हैं। मेरा सवाल तो सवाल ये है कि अगर कोई इलीगल यहाँ है तो वो अमेरिका का इलीगल है, पाकिस्तान का इलीगल तो नहीं है सर। उसका हक है, तो he should get without any status यहाँ या टांगा नहीं करना, पासपोर्ट मिलना चाहिए। सवाल तो सही है ना, सही सवाल का जवाब। इस पे जैसा काउंसिल जनरल साहब ने कहा कि अभी जो यहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब की अभी स्पीच की सूरत में एक बात आई है, और हमने इंतज़ार नहीं किया इस बात का कि वहाँ से कोई रिटर्न में या ऑर्डिनेंस की सूरत में कोई चीज़ आए। उससे पहले ही एम्बेसडर साहब ने चारों काउंसिल जनरल्स को एक कॉन्फ्रेंस से तय करके हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उस बात की इजाज़त पहले से मांगी। और जहाँ तक मेरे प्यारे भाई, मेरे मुरब्बी, मेरे मोहतरम शराफी साहब का ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के मुजरम हैं, इलीगल। ये याद रखिए, इलीगल जो है वो अपने मुल्क का पहले मुजरम बनता है। डिप्लोमेटिक सिटिंग्स में लोग जब बैठते हैं तो वो डिप्लोमेट्स या यहाँ की मिनिस्ट्रियाँ बैरूनी दुनिया की, वो हमें कहती हैं कि जी आप इलीगल को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं आपके सफारतखाने और आपके कौंसलेट। बराए करम अपनी कम्युनिटी को ये भी बताइए कि वो इलीगल न रहे, एक इज्जत और वक़ार के साथ छुपते न फिरे। ये हमारा आदमी अगर छुपता फिरे तो ये हमारे लिए भी बड़ी बड़ी वो हिजाब इस बात से हिजाब आता है। लीगल होने की कोशिश करें। लास्ट क्वेश्चन असलम साहब के लिए तो यकीन होनी पड़े, वो कह रहे जी जी असलम साहब आप ये है कि ये अभी जो साहब आप थे, पाकिस्तानी अगर यहाँ पे इलीगल हैं और बेशुमार मुल्कों में यूरोप के
जाते हैं उनके पास सही पासपोर्ट और उनके नादरा कार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ के कानून के मुताबिक ओवरस्टे है या इलीगल है या उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अभी कोई अपना इमिग्रेशन का स्टेटस चेंज करवा सकें। I think that does not mean that they are not Pakistanis anymore. They should have their own identity from Pakistan, irrespective of their status in the United States or in any other European country. There are so many illegal Pakistanis or other people who are living in those countries for economic purposes. But that does not mean that they are losing their identity from Pakistan. For example, अगर वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, what will he do? थैंक यू असद साहब। थैंक यू सर। उसका देखिए, पाकिस्तान जाने के लिए एक जिंदा आदमी जो है उसका तो वो तो बहुत बाद में आता है। पाकिस्तानी अगर एक डेड बॉडी भी है तो वो भी पाकिस्तान जाता है अपने मुल्क जाने के लिए, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। वो जब भी ये जाना चाहे आ जाए तो शरीफ लाएँ, हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाएंगे पाकिस्तान जाने Why के लिए। not? He should have a passport. देखिए, He already has a passport उसके लिए and नादरा card. मैंने अर्ज किया है कि कॉन्सुलेट और कॉन्सुलेट में मुतय्यन ऑफिसर और अमला हम अहलकार होते हैं। सरकार जब हमें भेजती है तो साथ में एक इंस्ट्रक्शन का पूरा शुमार होता है जिसके मुताबिक हमें काम करना होता है। गवर्नमेंट से राय मांग ली, जैसा कि कौंसल जनरल साहब ने अपने एड्रेस में कहा कि हमने गवर्नमेंट से राय मांगी है इस बात पे कि अगर अमेरिका गवर्नमेंट या होस्ट गवर्नमेंट्स जो हैं इस बात पे आमादा हो जाए कि वो इमिग्रेंट्स को इलीगल दूसरे ममालिक से आए हुए हैं उनको बर्दाश्त करने का रजामंदी वो जाहिर करते, तो हमें क्या करना चाहिए? वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिप्लाई फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमें आपको दोस्तों से सबसे बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद साहब। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, सवाल और जवाब का सेशन हम खत्म करते हैं। जी जल्दी से फाइल दे थोड़ा सा आप फाइल ले लीजिएगा। ये जरा प्रोग्राम को बाद दिखाइए ना, प्रोग्राम को बाद अलग से दिखा दीजिएगा इत्मीनान से। ख़वातीन व हज़रात, जी बोलिए। मेरा नाम रज़िया अख्तर है और मेरा सवाल नादरा के सिलसिले से है कि मैं 45 साल से इस मुल्क में यहाँ पर मौजूद हूँ और मैंने जब नादरा की एप्लीकेशन पे करना चाहे तो इट वाज सो हार्ड फॉर मी, कंफ्यूजिंग एक्चुअली, कि मेरे बेटे जब मैं यहाँ आई तो मेरे बच्चे मेरे पास और उनके पास कोई बी फॉर्म नहीं एक्सेप्ट देयर बर्थ सर्टिफिकेट। तो जब मैं फिल करना चाह रही हूँ एप्लीकेशन को तो इससे यू हैव टू हैव अ बी फॉर्म फॉर द चिल्ड्रन। अब बेटे तो मेरे इस वक्त ग्रोन अप है, दैट डजंट मीन, बट अगर मैं उनके लिए अप्लाई करना चाहूँ नादरा और द होल फैमिली